वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सईद। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज़ के फ्रेज़ क्या होते हैं। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन। के अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड फ्रेज़। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट कन्वे ए कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करते उन्हें हम फ्रेज़ कहते हैं, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता। किस तरह इसकी एग्जांपल लिखते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि इन द कॉर्नर, अब देखें इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। या दूसरा मैं कहता हूँ कि अ ब्लैक शर्ट, इसमें भी देखें वर्ब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तीसरी एक एग्जांपल है जो मैं लिखता हूँ कि ऑन द कारपेट, इसमें भी वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। एक बात और इनके बारे में बताता चलूँ कि ये जब अकेले यूज़ होंगे तो इनका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज़ होंगे तो इनका एक यूनिक मीनिंग होगा। किस तरह होगा इसको हम इसकी टाइप्स में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रेज़, इसकी कई टाइप्स हैं जिनमें से हम कुछ को डिस्कस करते हैं। तो पहली इसकी टाइप है नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ क्या होता है। नाउन फ्रेज़ वो होता है कि जो सेंटेंस में एज ए नाउन एक्ट करता है, जो सेंटेंस में एज ए नाउन एक्ट करे उसे हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं। सेंटेंस में क्या कैसे कि इसमें एक नाउन होगा और प्लस मॉडिफायर होगा, इसके आगे एक मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर क्या होता है। मॉडिफायर वो होता है कि जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वो मॉडिफायर कहलाता है। किस तरह, जिस तरह मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिखी कि ब्लैक शर्ट, अगर मैं इसी को कर देता हूँ कि ही वेयर्स अ ब्लैक शर्ट। अब देखें ये वाला हमारा हो गया नाउन फ्रेज़, ये हमारा नाउन फ्रेज़ हो गया। क्यों नाउन फ्रेज़ हो गया, क्योंकि इसमें नाउन है। ये देखें शर्ट नाउन है और ये मॉडिफायर है। किस तरह मॉडिफायर है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि ही वियर्स ए ब्लैक शर्ट, किस किस्म की शर्ट पहनता है, किस तरह की शर्ट पहनता है, ब्लैक शर्ट पहनता है। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये ब्लैक हमारा मॉडिफायर हो गया। तो अब इसकी दूसरी टाइप कौन सी है। दूसरी टाइप इसकी लिखते हैं वर्ब फ्रेज़। वर्ब फ्रेज़ वो होता है कि जो सेंटेंस में एज ए वर्ब एक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये वर्ब फ्रेज़ है। एज ए वर्ब एक्ट करे। किस तरह, एज ए वर्ब एक्ट करेगा और इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होगा। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें वर्ब फ्रेज़ में एक मेन वर्ब होगा और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होगा। किस तरह कि ही इज़ राइटिंग a letter,
ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखें, ये है हमारा वर्ब फ्रेज़, ये हमारा वर्ब फ्रेज़ हो गया। इसमें ये देखिए, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये राइटिंग, ये हमारे पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वर्ब फ्रेज़। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, के वो एक ख़त लिख रहा है, ये हमारा वर्ब फ्रेज़ हो गया। तीसरी इसकी एग्जांपल लिखते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज़। प्रेपोजिशनल फ्रेज़, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है कि ये सेंटेंस में एज ए प्रेपोजिशन एक्ट करता है। सेंटेंस में क्या एक्ट करता है, एज ए प्रेपोजिशन। एक तो प्रेपोजिशन हो गया, एक प्रेपोजिशन होता है और उसके साथ ही एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। किस तरह, जिस तरह मैंने इधर लिखा था कि चलो इसको कर देते हैं ऑन द कारपेट। अगर इसी के साथ मैं कुछ ऐड करूं कि ही इज़ स्लीपिंग ऑन द कारपेट, ऑन द कारपेट। अब देखें, ऑन द कारपेट हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्रेपोजिशन है और क्या है, ये हमारे पास नाउन है। वाज़ेह रहे कि इधर नाउन की जगह पर प्रोनाउन भी आ सकता है। तो एक बार फिर इनको ब्रश अप करते हैं कि फ्रेज़ क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड फ्रेज़। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन नहीं पाया जाता, या दूसरे अल्फाज में ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट कन्वे ए कम्प्लीट सेंस, जो मुकम्मल सेंस प्रोवाइड नहीं करता, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। जिस तरह इन द कॉर्नर अ ब्लैक शर्ट ऑन द कारपेट। इसकी टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ वो होता है जो एक सेंटेंस में एज ए नाउन एक्ट करता है और नाउन के साथ एक मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर क्या होता है कि जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जिस तरह ही वियर्स अ ब्लैक शर्ट, वो एक ब्लैक शर्ट पहनता है। शर्ट चूँकि नाउन है तो ये ब्लैक हमारे पास मॉडिफायर है। दूसरा है वर्ब फ्रेज़। वर्ब फ्रेज़ क्या है कि जो सेंटेंस में एज ए वर्ब एक्ट करे उसे हम वर्ब फ्रेज़ कहते हैं। किस तरह, इसमें वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगा। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। इसमें अब हमारे पास इज़ हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग जो है हमारे पास, ये राइटिंग हमारे पास मेन वर्ब है। ये राइटिंग हमारे पास मेन वर्ब है। तीसरा है प्रेपोजिशनल फ्रेज़। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कौन सा होता है कि जो सेंटेंस में एज ए प्रेपोजिशन एक्ट करता है उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं। इसमें प्रेपोजिशन होता है प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है। इस तरह इसकी एग्जांपल है कि ही इज़ स्लीपिंग ऑन द कारपेट, कि वो कारपेट पर सो रहा है। अब इधर देखें, ऑन द कारपेट ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि इधर ये प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है और दूसरा ये नाउन है। प्रेपोजिशन यूज़ होगा और उसके साथ नाउन या प्रोनाउन, इधर प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।